पर्यटक एवं तीर्थ स्थलों के लिए लोकप्रिय बिहार प्रांत की पावन भूमि वैशाली नगर, जहां 2616 वर्ष पूर्व अवतरित हुए जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जन्मस्थली के नाम से विश्व में सुशोभित है। इस तीर्थ पर अनेक प्राचीन जैन मंदिर स्थित है, जिस कारण ये तीर्थ संपूर्ण जैन समाज की आस्था का प्रमुख केंद्र माना जाता है। क्षेत्र पर यात्रियों के लिए भोजन एवं आवास की समुचित व्यवस्थाएं हैं। तीर्थ क्षेत्र के दर्शन कर अपने जीवन को सार्थक करें। बिहार के पटना से वैशाली की दूरी महज 70 किलोमीटर है, जहां बड़ी ही आसानी के साथ देश के कोने कोने से भक्त पहुंचकर प्रभु दर्शन का लाभ प्राप्त करते हैं। आप भी ऐसे अति प्राचीन तीर्थ का दर्शन वंदन कर स्वयं को धन्य करें। और अधिकतर विचारों में राग बुद्धि है, लगाव है। खाता इतना है, सोचता इतना है। खाता इतना सा है, इतना खाएगा और कमरे भर के लिए सोच लेगा। इतना खा लिया तो मन इतना करता है, मन भर के सोचता है, कण भर के खाता है, मन भर सोचता है। 40 किलो सोच लेता है और खा रहा है आधा किलो 1 किलो। कहने का आशय यही है, जो सोच में आ रहा है वो सब अंदर बंद को प्राप्त हो रहा है, जितना सोच रहे हैं। और जितने सोच में आ रहे हैं, दिन में हम नहीं कर पाते हैं, वो सपनों में आ जाते हैं। कि राग जो है 24 घंटा बंद का कारण बन रहा है। 24 घंटा कितने लाखों वनस्पति हैं, उन सारे वनस्पतियों का सेवन तो नहीं कर रहे हैं, परंतु उस संबंधी आश्रव हो रहा है। जितने खाना है उसको छोड़ के बाकी का त्याग है। छुट्टी 10 वनस्पति 5 वनस्पति जो रोज ले रहे हैं उसको छोड़ के बाकी का त्याग है। और सोचता है कि हो सकता है वो भी कहीं मिल जाए, रास्ते में चलते चलते, शाम को मिल जाए, दोपहर में मिल जाए, कहीं भी मिल जाए। तो ये राग बुद्धि है, सोच है कि 10 रुपया काम चल सकता है तो 1000 रुपया कमाने की कोशिश करते हैं। और 1000 रुपया काम चलता है तो लाखों कमाने की कोशिश करते हैं। लाख में काम चलता है तो करोड़ों कमाने की कोशिश करते हैं। करोड़ों में काम चल रहा है तो अरबों कमाने की कोशिश करते हैं। कमाना मना नहीं है, परंतु हर व्यक्ति को भी उसका लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि ये सबको पता है लेके कुछ भी नहीं आए। और ये भी पता है कि जब जाएंगे सब यहीं छोड़ के जाएंगे। छोड़ोगे क्या, छूट जाएगा। पहले छोड़ के जाओ तो बुद्धिमानी है, वरना छूट जाएगा। तो महानुभाव ये कितना सुंदर बता रहे हैं। मोह के कारण बंद हो रहा है और निर्मोह के कारण छूट रहा है। एक बंदर जो है वो रोजाना परेशान करता था। सेठ जी रोज उसको चना खिलाते थे तो खाता था और वो पूरा घर में उतल पुतल करके भग जाता था। सेठ कहीं इधर उधर बाहर चला गया। बंदर आने के बाद छोटे मुंह के गड़े में सेठानी ने चना डाल दी और चना लेने के लिए लिया, अंदर हाथ डाला, हाथ डाल के दोनों हाथ डाल के मुट्ठी बांध लिया। मुट्ठी बांधने के बाद दोनों हाथ उस गड़े में फंस गए, क्योंकि गड़े का मुंह छोटा था, मुट्ठी बड़ा हो गया। डालते वक्त तो सीधे डाले थे, अब वहाँ जाके मुट्ठी बन गए वो। अब वो फंस गए। बंदर उस गड़े को, छोटा सा गड़ा लेकर के इधर उधर चें 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 भाग रहा है। अब उसकी मुक्ति कैसे होगी कि चने से राग किया, बंधन में फंस गया। अब फंसा हुआ है, छूटेगा कैसे? चने का राग को छोड़ेगा। चना छोड़ेगा तो हाथ बाहर आ जाएंगे, सीधा हाथ करेगा, पर वो चना छोड़ेगा नहीं। चना छोड़ेगा नहीं तो छूटेगा नहीं, और गड़े में ही अंदर भरा हुआ है। अब वो चिल्ला रहा है, गड़ान मेरे को पकड़ रखा है, गड़े को मारो, गड़े को चोटो। रे पकड़ किसने रखा है? पकड़ तो हम ही नहीं रखा है। तो ये जो राग है, चने के प्रति उसका लगाव है, चना छोड़ना नहीं चाह रहा है, इसलिए गड़ा भी नहीं छोड़ना चाह रहा है। गड़े ने नहीं बांध रखा है उसको, गड़े के कोई कसूर नहीं है। कसूर तो उसके ही अपने बुद्धि के हैं। ऐसे ही व्यक्ति हर चीज को पकड़ रखा है। कोई शराब पीता है,
बोलता है शराब छूटता नहीं है, शराब नहीं छूटता है। तो एक बुद्धिमान व्यक्ति से उनसे बात हुई कि मैं कैसे छोड़ूं, कि कोई आइडिया बताओ। नहीं, बोले आइडिया क्या है, कल आ जाओ मैं बता देता हूँ। तो उसने एक पेड़ को कस के पकड़ रखा था। बोले ये पेड़ मेरे को नहीं छोड़ रहा है। बोले तेरे को पेड़ कैसे नहीं छोड़ रहा है, तूने पेड़ को पकड़ रखा है कि पेड़ ने तुमको पकड़ रखा है? अरे ये पेड़ ने पकड़ रखा, छोड़ नहीं रहा है। तो बोले भाई साहब ये हाथ छोड़ो। हाथ छुड़वाया और भाई साहब फ्री हो गए। उनने बोला तुम बोतल छोड़ो, तुम भी फ्री हो जाओगे। कि बोतल अपने आप में मुंह में आके गिरता है क्या, चल भाई पी ले, है? बोले डॉक्टर ने जब जवाब दे रखा है, मना कर रखा है, लीवर खराब है, पी लिया हो रखा है, फिर क्यों पी रहे भाई? पीना शुरू करना ही गलत है कि उसके प्रति राग हो गया, अब लगाव हो गया। राग हो गया बंध का कारण है। आचार्य बता रहे हैं बध्यते मुच्यते जीवो। राग होगा तो बंधन हो जाएगा, लगाव हो जाएंगे, हैबिचुअल हो जाओगे, आदत पड़ जाएगी, खराबी होगी, शराब खराब कर देगा, ये सब पता है। फिर भी छोड़ना छूटता नहीं है, क्योंकि मन करता है। मन ही तो है जो बंधन का कारण है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही मनुष्यों के कारण है बंधन का, राग करता है और मन के द्वारा ही हम उसको छूट सकते हैं। जलेन जनितम पंकम जलेन परिशुध्यते, चित्तेन जनितम कर्म चित्तेन परिशुध्यते। आचार्य कहते हैं जल से ही कीचड़ बनता है, जल से ही मिट्टी में गिरने से कीचड़ बन रहा है। उस कीचड़ को, पैर में कीचड़ लग गया, पैर कीचड़ से सन गया, उसको धोने के लिए भी जल ही चाहिए। जल से ही कीचड़ बन रहा है, जल से ही धोया जा रहा है। मन से ही ये राग द्वेष आदि कर्म उत्पन्न हो रहे हैं, मन से ही धोया जाएगा। मन को अभ्यास कराना पड़ता है, मन को ट्रेनिंग देना पड़ता है कि मन ही है जो तन और चेतन के बीच में बिचौलिया है। महानुभाव के अभ्यास से हर चीज सिद्ध हो जाता है, न कि बातें करने से। तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं तस्मात् सर्व प्रयत्नेन, हर तरीके से प्रयत्न करके निर्ममत्वम विचिंतयेत, निर्ममत्व भाव को, वीतराग भाव को, डिटैचमेंट भाव को ध्यान करना चाहिए। ये जो डिटैचमेंट है, रहो उसी के अंदर, उससे अलग रहो। जैसे जल में कमल है या पका हुआ केला है छिलके के अंदर है, कच्चा जो केला है वो छिलके को पकड़ रखे हैं, पक्का केला छिलके के अंदर होते हुए थोड़ा सा हाथ लगाते अलग हो जाता है। ऐसे ही जिंदगी अतिथि की तरह रहो, गेस्ट के तरह रहो, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें कोई टेंशन नहीं है। अगर ज़्यादा करने लग जाते हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है और उसमें सब चीज़ें आ जाते हैं। मोह से बंध बनता है। राग जो है, ममत्व बुद्धि जो है, वो बंध का कारण है। और निर्ममत्व वीतराग भाव जो है, विराग भाव जो है, वो मुक्ति का कारण है। इसलिए जैसे भी हो सकता है वैसे प्रयास करना चाहिए। हर समय में, हर वक्त, हर वर्तमान में निर्ममत्व के भाव का अनुभव करना चाहिए। ये अनुभव गम्य है, न कि विचार गम्य है। विचार जैसे शुरू हो जाते हैं, या तो राग भाव होता है या द्वेष भाव होता है, या पुण्य होता है या पाप होता है, या पेन वाला होता है या प्लेजर वाला होता है, दो में से एक होता है। या इधर होता है या उधर होता है, या अच्छा होता है या बुरा होता है। तो इस तरीके से ये प्रतिपक्ष वाले भाव दोनों ही विचार, दोनों ही भाव जो है बंध के कारण है। महानुभाव के बंध जो है ये जीवन को कष्ट देता है और मुक्ति जीवन को मुक्त कर देता है सारे दुखों से। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम जीव धर्मोस्तु मंगलम। महानुभाव, आचार्य पूज्यपाद स्वामी एक बहुत श्रेष्ठ आचार्य है
और इन्होंने 3 तरीके के ग्रंथ लिखे हैं। सबसे पहले मन शुद्धि के लिए समाधि तंत्र इष्टोपदेश, वचन शुद्धि के लिए जैनेन्द्र व्याकरण और काय शुद्धि के लिए आयुर्वेद। इस प्रकार से 3 प्रकार के ग्रंथों की रचना की है। और हम जो चर्चा कर रहे हैं वो इष्टोपदेश है। इष्टोपदेश में 27वां श्लोक आज हम चर्चा कर रहे हैं। वाचना, प्रचना, अनुप्रेक्षा, आमनाय, धर्मोपदेश। वाचना स्वाध्याय करना, केवल पढ़ना। प्रचना आपस में डिस्कस करना, पूछना। अनुप्रेक्षा बार बार उसको पढ़ना, याद करना। आमनाय उसको मनन करके बहुत दिन तक याद रखना, हमेशा के लिए याद रखना आमनाय। धर्मोपदेश उसको बहुत बढ़िया तरीके से दूसरे को एक्सप्लेन करना कि भी इसमें ये बताया है, और स्वयं के लिए आनंद लेना। ये स्वाध्याय के 5 अंग उमा स्वामी जी ने तत्वार सूत्र में बताया। अब वो पूज्यपाद स्वामी जी क्या कह रहे हैं? निर्ममता की सिद्धि योग्य विचार है, ये इसके बारे में बता रहे हैं। पहले ये बताए थे कि मोक्ष का कारण और बंध का कारण क्या है। अब बता रहे हैं एको हम निर्मम शुद्ध, एको हम निर्मम शुद्धो ज्ञानी योगेंद्र गोचरा बाह्यः संयोगजा भावा मत्तः सर्वेपि सर्वतः। बहुत सुंदर तरीके से बताया। एको में मैं एक हूँ, एको हम, अहम एको, मैं एक हूँ। जब जन्म लिया तो अकेला ही आया, कोई साथ में नहीं था, अकेला ही जन्म लिया। जो भी व्यक्ति जन्म लेता है अकेला ही जन्म लेता है, उनके साथ कोई भाई बंद या ये वो सब कोई भी नहीं रहता है। एको हम निर्ममः, राग द्वेष कुछ भी नहीं था, आए तो किसी को पहचानते नहीं थे, यही आकर के पहचानना शुरू किया। निर्ममा शुद्धो, निर्ममत्व हूँ, शुद्ध हूँ, ममत्व कुछ भी नहीं है और शुद्ध हूँ मैं। ज्ञानी, ज्ञानी जनों के द्वारा, योगेंद्र योगियों के द्वारा, गोचरहा उनके ज्ञान में मैं झलकता हूँ। ज्ञानी योगेंद्र गोचरहा। और कितने सुंदर बात बता रहे हैं, बाह्य संयोग जा भावा, कि जितने भी भाव हैं, भाव का मतलब विचार, दूसरे के संयोग से उत्पन्न होते हैं। जितने भी विचार आते हैं, कोई वस्तु के बारे में, कोई शब्द के बारे में, कोई अर्थ के बारे में, वही जो शब्द और अर्थ का सूक्ष्म रूप जो है वो विचार है या भाव है। बाह्य संयोग जब भावा, उनके संयोग में हम जब आते, किसी भी वस्तु को देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, चखते हैं, स्पर्श करके देखते हैं। स्पर्श से, रसना इंद्रिय से, घ्राण इंद्रिय से, चक्षु इंद्रिय से और कर्ण इंद्रिय से, इन सारे इंद्रियों से जो हम जिसे ज्ञान कहते हैं, जैसे ग्रहण करते हैं वो हमारे मस्तिष्क में आता है। वही मस्तिष्क का जो विचार है, वही भाव है, वही राग या द्वेष में परिणत होता है। पेन या प्लेजर या सुख या दुख के रूप में, शुभ या अशुभ के रूप में आता है। वही आत्मा के साथ दूध पानी की तरह बंध को प्राप्त कर लेता है, वो मेमोरी बन जाती है। वही मेमोरी बार बार आकर के परेशान करता है। महानुभाव, आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे, एको हम। आप सोच के देख लेना कि आपको सुख या दुख मिलेगा, उसमें कौन कौन भागीदार हो सकता है? कोई भी भागीदार नहीं हो सकता है। जो सुखी हैं वो तुम अपने आप से ही हैं। अगर तुम दुखी हैं तो तुम अपने आप से ही हैं। माँ बाप, भाई बंद, कोई भी आपके उसमें भागीदार नहीं हो सकता है। किसी के किडनी खराब हो गया तो जिम्मेवार वही है, दूसरा कोई नहीं है। कोई देगा नहीं आसानी से, ये ध्यान रखना। देना कोई नहीं चाहता है, और वैसे आकर के खड़े हो जाएंगे, देगा कोई भी नहीं। इसका मतलब ये हो गया कि जब तुमको कुछ भी होगा,
जिम्मेवारी तुम्हारे एक ही है। हर व्यक्ति अपने आप में एक यूनिक है। स्वयं की जिम्मेवारी स्वयं पे है। अगर कोई अपने व्यसनों को करके स्वास्थ्य खराब कर लेगा तो जो निर्व्यसनी है वो स्वास्थ्य उसको दे नहीं सकता, ना वो ले सकता है। केवल सहयोग कर सकते हैं, थोड़ा सहयोग कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, परंतु होना तुमको ही है। अच्छा या बुरा होना तुमको ही है। डॉक्टर दवाई दे सकता है, स्वास्थ्य नहीं दे सकता है। स्वास्थ्य तो तुम्हारे अंदर ही है। घर वाले बिस्तर दे सकते हैं, नींद नहीं दे सकते हैं। नींद तो तुमको ही प्राप्त करना है। हर चीज तुम्हारे भीतर है। टीचर तो पढ़ा सकता है, पढ़ा देगा बढ़िया। पढ़ना और नंबर अच्छा लाना तुम्हारे ऊपर है। टीचर तो सभी को पढ़ा रहे हैं, उसमें एक बच्चा टॉप करता है, एक फ्लॉप हो जाता है, जीरो होता है, एक हीरो बन जाता है। ये हर व्यक्ति के अंदर जो आत्म तत्व है, हर व्यक्ति के अंदर जो एनर्जी है, हर व्यक्ति के अंदर जो शक्ति है, हर व्यक्ति के अंदर जो ज्ञान है, हर व्यक्ति के अंदर जो क्वालिटी है, वो अपने में ही है। दूसरे के नकल मत करना कभी भी, क्योंकि स्वयं बनना, दुनिया मत बनना। स्वयं होना है, करना नहीं और बनना नहीं, बनावटी नहीं, करने का नहीं, होने का। जो हो रहा है आप देखो, आनंद से हो रहा है, तुम उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। सांस ले रहे हो तो सांस आ रहे जा रहे, तुम क्या कर रहे हो? हार्ट धड़क रहे हैं, उसमें तुम क्या कर रहे हो? कोई भी काम हो रहा है, उसमें हो रहा है, तुम कुछ नहीं कर रहे हैं। इसलिए आचार्य कहते हैं, एको हम, मैं एक हूं, निर्ममो शुद्ध है, कि किसी से मेरा कोई लेना देना है। दिखावा के लिए तो रो सकता हूं मैं, परंतु हम कुछ दे नहीं सकते, नहीं ले सकते हैं। निर्मम है, शुद्ध है, शुद्ध हूं मैं। और कैसे हूं? ज्ञानी योगिंद्र गोचरा, ज्ञानियों के द्वारा, योगियों के द्वारा देखा जा सकता हूं मैं। अगर ध्यान से देखेंगे तो जो मेरे भीतर है वही सबके भीतर है। सबके अंदर जहाँ जीव मात्र है, उन जीव मात्र को जिनवर समझता है, जिनेंद्र भगवान समझता है, ईश्वर समझता है, भगवान समझता है। उन सारे जीवों के अंदर वही आत्मा है, वही शक्ति है, वही ज्ञान है, वही दो आंखें हैं, दो कान हैं, एक नाक है, एक मुंह है, एक दिमाग है, हाथ पैर हैं, हर आदमी में है। ब्लड लेकर के देखो, किसी को भी देखो, सब लाल कलर का ब्लड है सबके। कहने का आशय यही है, परंतु आत्मा तो बिल्कुल वैसे ही वैसे है। उसके अंदर ज्ञान, दर्शन आदि जो गुण हैं, पर्यटक एवं तीर्थ स्थलों के लिए लोकप्रिय बिहार प्रांत की पावन भूमि वैशाली नगर, जहां 2616 वर्ष पूर्व अवतरित हुए जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जन्मस्थली के नाम से विश्व में सुशोभित है। इस तीर्थ पर अनेक प्राचीन जैन मंदिर स्थित है, जिस कारण ये तीर्थ संपूर्ण जैन समाज की आस्था का प्रमुख केंद्र माना जाता है। क्षेत्र पर यात्रियों के लिए भोजन एवं आवास की समुचित व्यवस्थाएं हैं। तीर्थ क्षेत्र के दर्शन कर अपने जीवन को सार्थक करें। बिहार के पटना से वैशाली की दूरी महज 70 किलोमीटर है, जहां बड़ी ही आसानी के साथ देश के कोने कोने से भक्त पहुंचकर प्रभु दर्शन का लाभ प्राप्त करते हैं। आप भी ऐसे अति प्राचीन तीर्थ का दर्शन वंदन कर स्वयं को धन्य करें।